प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। आप सभी को मेरा प्रेम भरा सतनाम साहिब। कबीर साहिब जी कहते हैं, पारस में और गुरु में तू बड़ो अंतरो जान, वो लोहे से कंचन करें गुरु कर ले आप समान। जिस गुरु में ये विशेषताएं हों उस गुरु को गुरु धारण करो। जो गुरु आपको गुरु ही बना दे। शिष्य और गुरु में कोई भेद नहीं रह जाता। सारी सीमाएं पार करके शिष्य गुरु का सानिध्य लेके एक दिन गुरु ही बन जाता है और अपने गुरु पे गुरूर करता है, अभिमान करता है, अपने गुरु को सिर मत्थे का मोड़ बनाता है वो शिष्य फिर, और गर्व से कह सकता है कि हाँ, मैं उस गुरु का शिष्य हूँ। तो रविदास जी हमें बताते हैं कि ये सारा संसार ही चाम का बना हुआ है, चमड़े का बना हुआ है, फना हो जाने वाला है। आगे कहते हैं रविदास जी, ये बोलने वाला जिसमें रमता सा राम रह रहा है, ये भी चमड़े का है, चमड़े की ही गाय है, चमड़े का ही उसके थन लगे हुए हैं, चमड़े के ही जो चूंगता है उसका बछड़ा वो भी चमड़ा ही है, और जो दूध दूहता है वो भी मनुष्य चमड़ा ही तो है। उस चमड़े को चलाने वाली शक्ति यदि उसमें नहीं तो वो मिट्टी के अलावा और कुछ नहीं। यही है जड़ और चेतनता की ग्रंथि जो बंधी हुई है। ये चेतन सत्ता इस जड़ को चेतन किए हुए है। हमें दिखाई भी देता है, हमें समझ में भी आता है, फिर भी हम जाने क्यों अनजान बने घूम रहे हैं, ये मेरे समझ में नहीं आता कि कैसे समझाऊं। एक मृतक हमने सबने देखा हुआ है कि हिलता नहीं, डुलता नहीं, कुछ कार्य व्यवहार करता नहीं, उसके लिए हम रोते हैं। और एक जिंदा जो बोलता है, जो सुनता है, जो महसूस करता है, उसके साथ हम हर समय लड़ाइयाँ झगड़े करते हैं। वो चेतन सत्ता जो उस तन को चलायमान किए हुए, उससे तो परिचय कभी हमने किया ही नहीं। सामने वाले से तो जब करेंगे तब खुद का पता करेंगे, खुद का भी यहाँ तो हमें पता नहीं। जिस राम को हम जानना चाह रहे हैं वो राम आदि अनादि राम कोई और है। कबीर साहिब जी कहते हैं, राम राम सब कोई कहे, ठग ठाकुर और चोर, जून से राम से प्रभु मिले, सो नाम तो कोई और। कि राम का नाम ले लो, राम का नाम ले लो, राम का नाम लोग लेते भी हैं। कौन? एक ठगी मारने वाला भी राम का नाम लेता है, एक साहू भी राम का नाम लेता है, एक ईमानदार व्यक्ति भी राम राम कहता है, एक पंडित भी राम राम कहता है, एक भगत भी राम राम कहता है, एक चोर भी राम राम कहता है। तो क्या सबको राम मिल जाते हैं? राम राम सब कोई कहे, सब कोई कहते हैं ना। ठग ठाकुर और चोर, जिनसे नाम से प्रभु मिले, वो राम का नाम कहीं अलग किसी और तरीके से लिया जाता है जिससे कि प्रभु मिलते हैं। सो नाम तो कोई और, वो राम का नाम तो कोई और ही है। जग में 4 राम हैं, 4 प्रकार के राम बताए गए हैं जग में हैं। 3 राम व्यवहार, चौथा राम निज गुप्त है, ताका करो विचार। जग में 4 राम कौन से हैं, 3 राम व्यवहार कैसे हैं, ये भी आपको बताते हैं। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, बिंदु राम का सकल पसारा, और निरालंब राम इन तीनों से न्यारा। जिसकी दुनिया में हम रहते हैं वो बिंदु राम है,
और हम आत्माएं हैं, और जिसने ये सबको बनाया है वो निरालंब राम है। और उन्हीं में से ही एक और राम जो दशरथ के बेटे राम हैं वो भी राम है। ये हैं राम। और निरालंब राम को जाने बिना, उस जिंदा राम को जाने बिना, जिसने हम सबको बनाया है, जिसने दशरथ के बेटे वाले राम को भी बनाया है, जिसने बिंदु राम को भी बनाया है, जिसने हम आत्मा राम को भी बनाया है, उस राम को जब तक हम नहीं जानेंगे, उसके सच्चे नाम को हम नहीं जानेंगे, तब तक हम इस दुनिया से अलग नहीं हो पाएंगे। इस चाम की दुनिया में ही रहना पड़ेगा। चाम की दुनिया तन धरना और तन छोड़ने वाली दुनिया में ही हमें रहना पड़ेगा। गाय भी तन धारण किए हुए है, गाय का बछड़ा भी तन धारण किए हुए है। वो गाय के थनों को चूस रहा है, वो भी गाय के ही तो लगे हुए हैं ना। ऐसे ही जो गाय का दूध धो रहा है, गाय पालने वाला, वो भी तो तन धारण ही किए हुए है। सब कुछ ही तो तनों से बना हुआ है, और ये तन मिट्टी से बने हुए हैं, एक दिन मिट्टी में ही मिल जाएंगे। माटी में मिले माटी, पानी में पानी, हरे अभिमानी, हरे अभिमानी। कि मिट्टी में ही मिट्टी मिल जाना है एक दिन, किस चीज़ का गुमान करते हुए बंदे। पानी में पानी मिल जाएगा, मिट्टी में मिट्टी मिल जाएगी, ये तेरा तन फना होके राख होके खाक में मिल जाएगा। फिर किस चीज़ पर इतना गुमान करते हो? गुमान करने के लिए जीवन नहीं मिला, प्रभु प्राप्ति करने के लिए ये जीवन मिला है। खुद की पहचान जो हम भूल चुके हैं वो जानने के लिए ये जीवन मिला है। खुद को पाने के लिए ये जीवन मिला है। उस परमात्मा का हो जाने के लिए ये जीवन मिला है। साहिब कहते हैं, जो भी इस तन को धारण करता है, मैंने किसी को यहाँ पर सुखी नहीं देखा। तन धर सुखिया कोई ना देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात कहत हूँ, सबका किया विवेका हो। कि यहाँ पर मैंने जिसको भी तन धारण किए हुए देखा, चाहे वो मनुष्य है, चाहे वो पेड़ पौधे हैं, चाहे वो जलचर हैं, चाहे वो थलचर हैं, चाहे वो नभचर हैं, किसी को भी मैंने सुखी नहीं देखा। सब ही दुखी ही मिले, क्योंकि खुद को भूले हुए जो थे, इसीलिए ही सारे के सारे दुखी मिले, कर्मों के बोझ को ढोते हुए मिले। तन धर सुखिया कोई ना देखा, जिससे भी मैं मिला सभी दुखी मिले। उदय, जहाँ से सूरज उदय होता है पूर्व से, और जहाँ पर अस्त होता है पश्चिम में, वहाँ तक का कहते मैंने सबका आकलन करके देखा, सबका किया विवेका हो। कोई सुखी नहीं। क्यों सुखी नहीं है हम पता है? देहे धरे का दंड है, भुगतत है सब कोई। ज्ञानी भुगते ज्ञान से, और मूर्ख भुगते रोई। देही धरक ही है, ये दंड ही है, एक भुगतान ही कर रहे हैं हम। एक सजा याफ्ता मुजरिम की तरह सजा काट रहे हैं हम यहाँ पर। और मौका मिलता है मनुष्य तन में सभी पिछले अगले अब के किए कर्मों को मिटाने का, और फिर भी हम नए कर्म बनाने में जुट जाते हैं, केवल भूलवश। ये भूल के कि हम ही चेतन सत्ता हैं, हम ही तनों को धारण कर और छोड़ रहे हैं। हम खुद से परिचय
कर सकते हैं, अपना परिचय पा सकते हैं। जानकार वो जो कि अपना परिचय जान चुके हैं, जो कि परमात्मा का परिचय जान चुके हैं। जब उनका साथ मिल जाएगा तब हम अपना भी परिचय जान जाएंगे, जान सकते हैं। भूलवश पड़े हैं और वो संत जन हमारे जीवन में आते भी हैं, हमें जगाते भी हैं, चेताते भी हैं, समझाते भी हैं, मगर हम मूर्खतावश एक नहीं मानते उनकी, और फिर से 84 में गमन कर जाते हैं। इसके ऊपर ही नानक जी कहते हैं, लख 84 भरम दिया मानुष जन्म पायो, कहीं नानक सतनाम संभाल नहीं सो दिन नेड़े आयो। हे आत्मा, लख 84 का फेरा मार के बड़ी जतनों से ये मनुष्य का तन मिला है। फिर से सतनाम ना संभालने के कारण, सतनाम को ना जानने के कारण, सत्य को ना जानने के कारण तुझे वापस से ही लख 84 में जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तुलसी साहिब जी कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कर्म कर तस फल चाखा। जो मनुष्य का तन आज पाके आत्मा जैसे जैसे कर्म कर रही है, फिर वैसे वैसे ही तनों में जाके फल की भोक्ता बन के उनको भोगेगी, उन कर्मों को जो आज उसने किए हैं वो। तो ये कर्म क्या हैं? ये कर्म आज जो हम कर रहे हैं ये बीज हैं, फलीभूत होके हमें ये नए तन दिलवाएंगे। तो क्यों ना हम ऐसी भक्ति जान के करें, ऐसे खुद को जान लें कि हमें फिर से कर्मों के बंधनों में बंधना ही ना पड़े। जब एक आत्मा कर्म करती है तो कर्म बनते हैं, उनके फल भी मिलते हैं, और फलों को हम काट भी सकते हैं। काटना चाहेंगे तभी तो कटेंगे ना। जैसे सपोज करो कि मेरे पास कुछ बीज हैं, मैं चाहूँ तो उन बीजों को बो सकती हूँ, तो पेड़ बनेंगे, पेड़ पे क्या लगेंगे? और फल लगेंगे, फलों में फिर बीज लगेंगे, फिर से वो धरती में पड़ेंगे बीज, तो फिर से नए पेड़ लगेंगे। अब यदि मैं जिस भी पेड़ के बीज मेरे पास हैं, यदि मैं उनको, मनुष्य हूँ ना, कढ़ाई में भून के फिर धरती में डालूं तो क्या वो जर्मिनेट होंगे? इसीलिए ही श्री कृष्ण जी ने कहा है, अपने शुभ अशुभ कर्मों को भून दो, दग्ध कर दो, खाक कर दो इनको, ताकि ये जर्मिनेट ही ना हो, ताकि तुम अविनाशी आत्माओं को आगे तन धारण ही ना करने पड़े। हे अर्जुन, शुभ अशुभ कर्मों को ज्ञान अग्नि में दग्ध किया जा सकता है। तत्वदर्शी संतों के शरण में जाके जो आत्मा आत्मज्ञान पा लेती है, वह अपने शुभ अशुभ कर्मों को बिल्कुल वैसे ही जैसे प्रज्वलित अग्नि में ईंधन भस्ममय कर देते हैं, वैसे ही आत्मा अपने ज्ञान अग्नि में, आत्मज्ञान अग्नि में शुभ अशुभ कर्मों को दग्ध कर सकती है। करना चाहेगी तो, नहीं करना चाहेगी तो ना करे, वो आत्मा की खुद की मर्जी है। इसीलिए ही परमात्मा आत्मा के कार्य व्यवहारों में कोई दखलंदाजी नहीं करते। आत्मा स्वतंत्र है। आत्मा चाहे तो परमात्मा तक जा सकती है, आत्मा चाहे तो बंधन में भी रह सकती है। ये आत्मा का खुद का फैसला है। परमात्मा तो दया करके आत्मा को मानव तन नवाजता है कि आत्मा चल मेरे तक आ जाइयो, मगर आत्मा ना जाना चाहे परमात्मा तक तो परमात्मा जबरदस्ती आत्मा को अपने तक नहीं लेके आता कभी। लोग कहते हैं परमात्मा जब है तो सारी आत्माओं को ले ही क्यों नहीं जाता, क्यों दुखों में रखे हुए है? क्योंकि आत्मा स्वीकार कर रही हुई है इन दुखों को, सुखों को। परमात्मा ने नहीं दिए। परमात्मा ने
आपको सुख राशि बनाया, परमात्मा ने आपको चेतन सत्ता बनाया। ये मृत्यु लोक काल पुरुष ने बनाया, इसमें आने की मर्जी भी हमारी खुद की ही थी। यहाँ की रचना से पहले ही कर्मों के विधान को प्राथमिकता पर रख दिया गया था, और फिर भी हम यहाँ आए। हमने यहाँ पर आके खुद से ही कर्म बनाए हैं। इसीलिए कहा जाता है, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगावे ही, सिर धुन धुन पछतावे ही। आत्मा कर्म खुद से करती है, काल पे दोष लगाती है, ईश्वर पे दोष लगाती है, पता नहीं मेरे कौन से कर्मों का फल मिल रहा है। किए नहीं होते तो नहीं मिलता, किए हैं तभी मिल रहे हैं। इसीलिए कहा ना, धे धरे का दंड है, भुगतत है सब कोई, ज्ञानी भुगते ज्ञान से। ज्ञानियों को पता होता है, जो संतजन होते हैं उन्हें पता होता है कि ये तो ऐसे ही चलेगा, दर्द भी आएंगे, सुख भी आएगा, दुख भी आएगा, जब तक ये जीवन इस तन में रहकर मैं जी रहा हूँ तब तक। और वो फिर ना ही तो दुखों में दुखी होते हैं और ना ही सुखों में सुखी महसूस करते हैं। जैसे हम आम संसारी सुख आता है तो सुख में चूर होके खूब हंसते हैं, खूब मौज मस्ती करते हैं, और दुख आता है तो दुख में बहुत रोया पीटी मचाते हैं। तो संतजन ना ही तो सुख देखकर सुखी होते हैं और ना ही दुख देखकर दुखी होते हैं। इसीलिए ही संतजन सुख और दुख से अलग हो जाते हैं। उन्हें पता है कि ऐसा ऐसा हुआ है, किया है तो ही सामने आ रहा है, अब आगे नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि आगे फिर से जन्म मृत्यु के इस खेल में मुझे नहीं फंसना। इसीलिए ही वो इस दुनिया में रहकर इस दुनिया से अलग भी हो जाते हैं।